और आज कल मैंने वो रील देखी है दिल्ली की, और आज अजमेर में मेरे पास ये बाइक है। मतलब जो मांगा था कि एक बार दिख जाए सामने से, दिख गई बाइक। मतलब मोहब्बत कोई चीज़ बनाई है किसी ने, और उस चीज़ को देखने की इच्छा हो जाए ना, किसी ने कहा है देखो, तो स्वयं दिखाने आए हैं यहाँ पे अजमेर में, और देखते ही मज़ा आ गया। गाइस वेलकम बैक टू द वंडर विद प्रभ। और मुझे गेट्स में देख के आप समझ ही गए होंगे जी, मैं फिर से एक और राइड पे जा रहा हूँ। एक्चुअली आज है संडे और बज रहे हैं रात के 11:30, और सुबह ब्रेकफास्ट राइड पे गए थे हम वही अपने लांबा वालों के साथ। तो वहाँ पे रैंडम प्लान बन गया मेरा और दानिश भाई का कि हम जाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करने के लिए। और मन में बात आई थी, सोचा बुलावा आया तो निकल चले जाना चाहिए, ऐसे रुकना नहीं चाहिए। तो बस गेयर अप हो रहा हूँ, फटाफट से निकलता हूँ। 12 बजे मीटअप का टाइम है, मेरे घर के बाहर आएंगे दानिश भाई, तो उनसे मिलके एक बार मिलते हैं और फटाफट निकलते हैं राइड पे। और मेरा ये भी मानना है कि यार मन में बात आई थी कि बाबा के दर्शन करने जाना, मुंह से निकली है बात तो कुछ सोच समझ के, बाकी जब बुलावा आता है तो वो बुला ही लेता है अपने पास। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बस 12 बजे मिलना है हमें। मेरे घर के बाहर दानिश भाई आएंगे, वो जाएंगे अपनी सुपर मीटियोर जो कि गोल्डन कलर वाली आपने देखी होगी मेरी रील्स वगैरह में, और मैं अपनी वही एज यूजुअल हिमालयन। ज़्यादा दिन का प्लान नहीं है हमारा, 1-2 दिन का प्लान है, तो हम रात में कवर करने की कोशिश करेंगे, मॉर्निंग तक पहुंच जाएं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे आपको बाइक पे देता हूँ। भाई आ चुके हैं, बाइक हो चुकी है लोडेड फुल, ये देखो, और गजब ही लग रही है भाई ये तो। बाकी अभी हमें चेन ल्यूब करनी है, चेन ल्यूब करेंगे देन निकलते हैं। यहाँ पे पब्लिक रिएक्शंस लिए जा रहे हैं, हर कोई खुश हो रहा है बाइक देख के। फिर लगती तो है भाई, कुछ भी कहो, दानिश भाई की बाइक कसम से एक नंबर। बाकी अभी गाने चला रखे हैं इसलिए पीछे पीछे होकर बात कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए, क्योंकि आज ही मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट डाला है, मेरा कॉपीराइट आ गया। क्रॉस कर लिया हमने और फाइनली शुरुआत हो चुकी है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल राइड की, जो कि होने वाली है राजस्थान की। और ब्यूटीफुल थोड़ी इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये राइड कम्प्लीटली अनप्लान्ड थी। सुबह ब्रेकफास्ट राइड थी हमारी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया। ब्रेकफास्ट राइड पे हमारा प्लान बना कि चलो चलते हैं कहीं, जयपुर का प्लान हो रहा था। फिर दानिश भाई ने बोला कि फिर अजमेर शरीफ की दरगाह ही चलते हैं दर्शन। तो मैंने कहा चलो अब मुँह से बात निकली है तो ठुकरा कैसे सकते हैं, तो लगा दी बाइक टूवर्ड्स अजमेर राजस्थान। रास्ते में जाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे और दर्शन करके आएंगे। तो भाई अभी रुके थे फ्यूलिंग कराने के लिए, सोचा एक बार फ्यूलिंग करा लें, फिर रात भर मिले ना मिले पेट्रोल। भाई ये तो पहली बार हुआ है ऐसा, पेट्रोल ही ख़त्म कर दिया है। अबे मीटर ने तो शो ही नहीं करा। ऐसा हो जाता है, कर देता हो गया ना? हाँ हो गया, टाइम लगता है ना। तो जी फाइनली मीटर हो गया सही, चलते हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन अजमेर। और यार रोड ना बहुत ज़्यादा मतलब घुमा दिया हमें कसम से। जब हम घर से निकले थे तब भी 384 शो कर रहा था और अब शो कर रहा है 359। ये पता नहीं नजफगढ़ वाले रूट में पता नहीं क्यों लेकर गया। मुझे भी मैप शो कर रहा था, दानिश भाई को भी, मैं उनको फॉलो करता हुआ चला गया। और लाइटें देखो, लाइटें तुम, मज़ा। तो बस वही सीन है कि थोड़ा हाईवे पर रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, मैं तब उसके बाद से प्रॉपर आपको अपडेट्स दूंगा जैसी कैसी मेरी जर्नी जा रही है। क्योंकि अभी थोड़ा हमें इस रूट से निकलना है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पूछा भैया से तो कह रहे हाँ आप सही वाले रूट पे हो, क्योंकि उस टाइम जब हम 1 बजे निकले थे तो 384 शो कर रहा था और अब 359 शो कर रहा है, जबकि हम 60+ किलोमीटर चला चुके हैं। तो वही है, थोड़ा एक बार हो जाएगा क्लियर, हाईवे पकड़ लेंगे, फिर मज़ा आएगा बाइक चलाने में भी और आप सबसे बात करने में भी। तो भाई 3:33 हो रहे हैं और वो दानिश भाई ज़रा टोल पे गए हैं रास्ता पूछने,
सच में पता नहीं यार क्या हो गया आज ना, मैप ने बिल्कुल पूरा हिला डाला है। मतलब 3 घंटे हो गए हमें, 3 घंटे से ज़्यादा, और हमें ये नहीं पता अभी तक हम हाईवे पे ही नहीं लगे। हालांकि ये रोड है हाईवे या, बट प्रॉपर जो हाईवे होता है उस पर नहीं लगे हैं। तो बाकी देखते हैं, जैसी थोड़ी सुबह होती है, इसलिए मैंने गोप्रो ज़्यादा चलाया भी नहीं। जैसी सुबह होते मैं देता हूँ आपको अपडेट, तो बनिए रहिएगा ब्लॉग में। बाकी देखो कैसी लग रही है ये। मैंने लाइट्स बंद कर देता हूँ मैं ना, कि मुझे थोड़ा बैटरी का इशू रहता है। बाकी और अपने दानिश भाई पूछ रहे हैं उनसे रास्ता। तो भाई बहुत देर से रुके हुए थे, रास्ते में कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे टोल वाले अंकल से पूछा था, तो अंकल ने हमें चाय ऑफ़र करी है अभी। तो ये हरियाणा की हॉस्पिटैलिटी, लोग बहुत अच्छे हैं हरियाणा के। तो जी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:08 और डिस्टेंस रह गया 209। अब मैं क्या ही बताऊं, रात को कुछ था, खैर था, अब मैं क्या ही बताऊं, रात को कुछ था तो है नहीं दिखाने के लिए। बट मैप ने जो हमें घुमाया है, लिटरली 150 से 170 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा बाइक चलाई है। मतलब 150 से 200 किलोमीटर, 150-200 तो नहीं बोलेंगे, 150 से 160 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा बाइक चलाई है। चक्कर के दोनों के फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में मैप लगा हुआ है, गूगल मैप्स लगा हुआ है, उनको अलग रूट शो कर रहा है, मुझे रूट अलग शो कर रहा है। अभी ये समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। खैर जैसा बुलावा आया, जिस रूट से बुलावा आया उसी रूट से जाना है। बाकी मज़ा आ गया बाइक चलाने में, थोड़ी एक्स्ट्रा बाइक चलाई लेकिन मज़ा आ गया। सेकंड टाइम मैंने जस्ट अभी फ्यूलिंग करवाई है 10 मिनट पहले, जो कि आई मेरे को 516 रुपये की। मैं हमेशा नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में मैंने वो जो आपका पावर आता है वो डलवा लिया, तो उतनी ही टैंक खाली हुआ था जितना पहले खाली हुआ था। बाकी ये कुछ नज़ारे हैं राजस्थान के। राइट नाउ वी आर इन राजस्थान और मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड सी लग रही है, बीच में ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट भी पहन ली थी। बाकी ऊपर चांद, ये खेत राजस्थान के, और ये रोड। हाँ वो थोड़ा हेक्टिक सा लग रहा था मुझे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा चला दी है बाइक। बट बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, वो कहते हैं ना डेस्टिनेशन का वो मज़ा नहीं आता जो रास्ते सफ़र में आता है। तो वही चीज़ है कि हाँ सफ़र बढ़िया जा रहा है। और वो आपने शायद वीडियो में डालूंगा शायद मैं, टोल पर रुके थे एक जगह, तो वहाँ पे टोल काटने वाले भैया से थोड़ा मैप में पूछ रहे थे, तो हमें ठंड सी लग रही थी, तो उन्होंने बेचारे हमारे लिए चाय वाय बना कर लेकर आए। तो चाय वाय भी पी उनके साथ, थोड़ी बहुत बातें करी, 10-15 मिनट स्पेंड किए, 2-4 रील्स के लिए वीडियो ली, और उसके बाद हम चल दिए। अब थोड़ी सी रोशनी हुई थी तो मैंने सोचा गोप्रो ऑन किया जाए और पहुँचते हैं जल्दी जल्दी अजमेर। रास्ते में अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएंगे और उसके बाद पूरा अजमेर एक्सप्लोर करेंगे। बाकी मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी किसी राइड पे जा रहे हो और अगर आपको ऐसा पानी पीना है या कुछ खाना है तो इमीडिएटली रोक दो। ये मत सोचो कि 200 किलोमीटर टारगेट लेके कभी नहीं चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं, बट हाँ आप उस चीज़ के लिए टारगेट लो, बट टारगेट के चक्कर में अपनी भूख प्यास को सेक्रीफाइस मत करो, अदरवाइज़ बॉडी साथ नहीं देगी तो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी वो थोड़ा आगे निकल गए हैं तो मैं उनको कवर करता हूँ। बाकी आप नज़ारे लूटो राजस्थान के। बट एक बार मैं कहूँगा राजस्थान में बेशक हम गलियों में घूम लिए, मैप ने हमें घुमाया, लेकिन रोड कंडीशंस ना बहुत प्यारी हैं। मतलब हाँ स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ऑब्वियसली बात है, सिटी के अंदर आप हो तो स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, बट रोड कंडीशन एक नंबर है। मतलब मज़ा आता है बाइक ना, थ्रोटल आप देते हो, एक एड्रेनलिन जो रश होता है वो फील गलियों में भी है यहाँ की, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी।
और यहाँ पे लोगों ने यार घर इतने प्यारे प्यारे बना रखे हैं ना, मतलब मैं वही देख रहा हूँ, कोठियाँ बना रखी हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं, देखो सुकून भरी ज़िंदगी। गलियों में थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है, माना खाली रोड है, बट ये है कि जानवर वगैरह होते हैं, कुत्ते वगैरह, डॉग्स वगैरह, सो वो एकदम से आ जाते हैं। अभी पीछे हुआ था, एकदम से आ गया था। ये क्या है, ग्राम पंचायत बेलासी, बेलासी में है हम इस टाइम। ये बताओ दानिश भाई की बाइक कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना अगर आपने ऐसा सुपर मेटेओर देखा है कोई और। तो जी यहाँ रुके थे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, पानी वानी पिया, रेड बुल पिए एक, और डिस्टेंस रह गया 170 किलोमीटर्स। ये शो कर रहा है 3 घंटे 15 मिनट। रोड थोड़ा ऐसे ही मिला यार हमें ना, पता नहीं क्यों गूगल मैप ने गलियों में घुमाया, हमने बाइक वाला लगा रखा था, फिर तो प्रॉपर मतलब नॉर्मल जो रोड्स होती है ना हाईवे, उस पर भी नहीं दिखाया, गाँव के अंदर अंदर से निकाला। बाकी मुझे थोड़ा मज़ा भी आ रहा है ऑफ रोड करने में, काफ़ी देर से ये ऑफ रोड वाला पैच चल रहा था तो हम थक गए थे, तो सोचा रेड बुल पी ली जाए। बाकी अब फटाफट जल्दी निकलना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है और एंजॉय करते हुए जाना है जर्नी को। अब तो ऐसा हो रहा है जाते ही अभी होटल भी देखना है और चेक इन करके पहले तो सोना है अच्छे से, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और सोएंगे फिर शाम को निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी ब्रेकफास्ट के लिए भी देखते हैं अगर कहीं रुकने का मन, अभी भूख तो है नहीं किसी को भी, दोनों को, तो देखते हैं अगर रहा तो रुकेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट अजमेर ही लगाते हैं बाइक। ये देखो बस कैसे झूलती हुई आ रही है भाई साहब। गवर्नमेंट बसों की तो हालत बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे कोई सा भी रोडवेज़ हो, फिर हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, इवन मध्य प्रदेश में भोपाल रहा इतने टाइम, सरकारी जो बस होते हैं ना गवर्नमेंट वाली बसेस, वो उनकी मेंटेनेंस सच में नहीं होती, और वो ऐसे ऐसे लहराती भी आ रही थी जैसे सांप, जैसे हम बाइक लहराते हैं ना ये ऐसे ऐसे, वैसे ही वो बस लहरा रही थी। बस फ़र्क इतना है कि बाइक हम खुद लहराते हैं, बस वो खुद से लहराते हैं, उसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं है। और भाई ये बहुत ही प्यारा सा एक सीनिक सा रोड चले जा रहा है, तो मैंने सोचा गोप्रो ऑन करके एक बार आपको दिखाई देते हैं कि इस तरफ खेत और बीच में ये रोड। हाँ बीच में थोड़ा ऑफ रोड भी आया था, मतलब इसमें थोड़े थोड़े गड्ढे आ रहे हैं, बट ओके है, मज़ा आ रहा है। और ये सीधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ऐसे है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये तो होना चाहिए, अलग अलग रोड, अलग अलग व्यूज़, तभी तो मज़ा आता है भाई बाइक चलाने में। स्कूल की बसों का सब क्या रोड है यार, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया, बहुत प्यारी रोड है ये वाली। ये देखो रोड ही रोड, ओए होए होए, बहुत देर बाद ऐसा स्ट्रेस लिया है, मज़ा आ गया। क्योंकि यार रास्ता कवर भी करना है, तो ठीक है सारे रास्ते बढ़िया होते हैं, बट ऐसा एक रोड मिल जाए ना जब आपको नीड है कवर करने की रास्ता का, तो एक अलग ही मज़ा आता है। और अभी हमें फटाफट नीड है, फटाफट पहुंचना है यार, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी एकदम ही पड़ेगी। अभी तो है टेम्परेचर फिर भी 25 है, बट एकदम से जाएगा। एक चेक और करो यार, याली रोड
तो सेटलिंग करने का बड़ा मन कर रहा है, थक भी गया मैं। और ना वहाँ पे ऊपर है कोई टेम्पल शायद, देखते हैं वहाँ पे हम पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, रास्ता वहीं से जाता है नहीं जाता। ये वाला रास्ता बहुत प्यारा है। हमने क्या करा, हमने बाइक वाला हटा के कार वाले लगा दिया, क्योंकि एक्सप्रेस वे तो अब आएगा नहीं। अब ना अब फील हो रही है थोड़ी सी टायर्डनेस और बैक पेन भी हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं निकला हूँ इतने लॉन्ग राइड पे। लाइक मैं फ़ेब में जब भोपाल से आया था, उसे एक ही बार आया था, उसके पहले भी लाइक नवंबर के बाद मैंने कोई बड़ी राइड नहीं मारी है अभी। कुछ वर्कलोड इतना था, वर्क में बिजी था, घर के काम काज, तो मैं ट्रैवलिंग को टाइम नहीं दे पा रहा था। बट अब पूरा देना है, सोच लिया है, बड़ी बड़ी ट्रिप्स प्लान कर रखी हैं मैंने। बस चीज़ें मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं तो अगस्त से पहले पहले काफ़ी एडवेंचर होने वाला है। इनको मैप ने फिर देखो ये हो रहा है हमारे साथ ना। आई थिंक ये कोई शॉर्टकट है। अब ये पता नहीं क्यों है बार बार देखो फिर गांव के अंदर ले आया। अब नई जगह है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, बस वही चक्कर है। और हमें मज़ा भी आता है कि हाँ चलो थोड़ा गांव के अंदर देख के जाएं, लोग रहते कैसे हैं, कैसे घर हैं। बट वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, क्योंकि अपना सूरज बिल्कुल सर पे है और अब थोड़ा गर्मी सी लगने लगी है। उफ। ये तो प्योर गांव वाला रास्ता है, प्योर। चलो थोड़ा कल्चर देख लिया हमने भी राजस्थान का। अच्छा निकालेगा ये उसी रूट पे, बस पता नहीं क्यों, जबकि हमने दोनों ने कार वाला मैप लगा लिया फिर भी ये शो कर रहा है। अब ये कार के लिए कौन सा रास्ता है यार, ये तो ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रोकते हैं बाइक। तो भाई अभी रुके हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। अजमेर रह गया 100 किलोमीटर। दानिश भाई को हल्की सी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, आराम से बैठते हैं, क्योंकि सुबह से हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है। बाकी ऐसी सी कुछ लोकेशन है, इस ढाबे पे हम रुके हुए हैं और अभी खाना देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, रिव्यू भी दूंगा खाना कैसा अच्छा है। और वो रहे आपके राजस्थान के पहाड़। तो बस यही अपडेट है, और बाकी फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, दैन निकलते हैं टूवर्ड्स अजमेर। बाकी अपनी बाइक्स। तो भाई ऑर्डर तो आ गया है, मैंने मंगवाया था सैंडविच और भैया ने मंगवाई थी मैगी। तो जी यहाँ रुके थे शारदा पैलेस होटल में, और नाश्ता हो गया हमारा, मैगी और सैंडविच मंगाए थे। टेस्ट की बात करूँ तो ठीक है, ओके ओके है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बट ब्रेकफास्ट करने लायक है। अगर आप इस रूट पे आते हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो। बाकी चलते हैं टूवर्ड्स अजमेर, और हमें होटल की लोकेशन भी आ गई। हमने यहाँ पे होटल भी बुक करा दिया, भाई हैं अपने जान पहचान के, तो उन्होंने ही करवा दिया है। तो टोटल जो है वो है 98 किलोमीटर्स, जो कि ये शो कर रहा है 2 घंटे 6 मिनट। बाकी चलते हैं फटाफट और चेक इन करते हैं, फ्रेशन अप होना है, नहाना है, सोना है, दैन एक्सप्लोर करना है अजमेर शहर को, अजमेर सिटी को। तो भाई अनफॉर्चुनेटली मैप ने फिर हमें बीच में डाल दिया कहीं, बट नज़ारे देखो आप, बिल्कुल राजस्थान के दिल से होके निकल रहे हैं, बिल्कुल अंदर से। करो नज़ारे। यहाँ पे तो रुकेंगे कसम से। इस टाइम ड्रोन होता ना, ड्रोन उड़ाने का भी बड़ा मज़ा है यहाँ पे।
15-20 मिनट पहले एक ऐसी लोकेशन मिली जहाँ रुकना चाहिए ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, व्यूज़ आ रहे थे जा रहे थे, तो यहाँ रुक गए, डांस डूंस किया, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करी, रील्स की शॉट किए, तो मज़ा आ गया, मतलब वर्थ, सारी थकान मिट गई सारे। सो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं भी ले चलो। बाकी नज़ारे बताओ कैसे हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट। अमेजिंग रोड्स, अमेजिंग पीपल, सब कुछ अमेजिंग था सिवाय गूगल मैप्स के, बट चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 10:30 होने को है, 10:22 हो चुके हैं और 1 घंटा और लगेगा हमें अपने लोकेशन तक पहुंचने में। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। और जुबरीन रास्ते में बहुत कुछ हुआ, गोप्रो का माउंट टूट गया, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। ये जो पन्नी होती है ना, ये पूरी इतनी सॉफ्ट हो गई है, गर्मी इतनी थी, हैं गर्मी इतनी थी, पन्नी को देखो इतनी सॉफ्ट हो गई है। सो या गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ इस टाइम अपने होटल में और टाइम हो रहा है 6। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम बाइक से आ रहे थे तो 10-15 किलोमीटर रह गया था, मेरा गोप्रो ऑफ हो गया था। बैटरी चेंज करते करते गोप्रो का माउंट जो है वो टूट गया, तो गोप्रो मैंने लगाया नहीं। रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ थे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जाते टाइम। बाकी हमने होटल में चेक इन करने के बाद टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे भी और दानिश भाई को भी, तो हम सो गए थे। और अभी 6 बज रहे हैं, अभी उठे हैं, फ्रेशन अप हो गए, नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी, और दानिश भाई भी नहा रहे हैं। और जैसे ही वो फ्री होते हैं फटाफट चलते हैं दरगाह बाबा के दर्शन करने, और दिखाऊंगा यहाँ का लोकल स्ट्रीट्स वगैरह कैसी हैं, कैसा अजमेर है। कोशिश करूँगा पूरा से पूरा कैप्चर करने की, तो बनी रहेगा व्लॉग में। और नीचे चल के होटल भी दिखाता हूँ किस होटल में रुके हैं। बाकी एक बार रूम देख लो, ये रूम है ऐसा सा, ये एंट्रेंस है, यहाँ वॉशरूम है, और अभी थोड़ा फैला हुआ है, हम आते ही सो गए थे बस सामान वगैरह निकाल के। बाकी चेंज वेंज कर लिया हमने, और शूज़ वूज़ पहनता हूँ, दानिश भाई तब तक आ जाएंगे, देन मिलता हूँ आपसे नीचे होटल के रिसेप्शन पे। भाई ये वो होटल है जहाँ पर हमने स्टे लिया है, और बहुत ही प्यारा होटल है, आप आ सकते हो अल ज़वीन। और ये अपनी बाइक्स पार्क हो रखी हैं बढ़िया से, भैया ने कपड़ा वगैरह भी मार दिया है बाइक पे। और बाकी अभी चलते हैं, और ये आपको मेन बाज़ार में मिल जाएगा, जो बाज़ार रोड है दरगाह बाज़ार, वहीं पे ये होटल लोकेटेड है। और चलते हैं दरगाह पे और दर्शन करते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे थे तो भूख लग रही थी, तो सोचा पहले बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, देन एक्सप्लोर करते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ पे आए हैं भाई के पास मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अजमेर के लिए निकले थे और फाइनली अजमेर हम लोग विजिट कर गए। और साथ में एक बात बताऊं, वो सामने है दरबार, और उर्स के टाइम पे यहाँ पर इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि यहाँ पर जगह नहीं मिलता आने जाने का। और इस टाइम पे रमज़ान के टाइम पे थोड़ा खाली खाली है, इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि भाई इस टाइम पे चले जाते हैं, क्योंकि उर्स के टाइम पे आ नहीं सकते। जब फेस्टिवल होता है आपको भी पता है कि कितनी भीड़ होती है, सभी लोग दरबार पे आते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग आए हैं, और ये है इस जगह का पूरा लोकेशन। अभी ये लाइट जली नहीं है, लाइट जलेगी अभी थोड़ी देर में, बहुत प्यारा आएगा। तो माशाल्लाह कहते हैं ना, तुम ज़बरदस्त। यहाँ पे ना सिक्योरिटी का बहुत पहला प्रायोरिटी जाता है कि यहाँ पर ना पुलिस वाले हमेशा आपकी सिक्योरिटी के चोरी वोरी ना हो, इसके लिए खड़े रहते हैं। तो भाई अगर आप आते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने पर्स, फ़ोन और ये वॉलेट ज़रूर, अपने पैसे को मतलब सेव रखें, अपनी चीज़ों को, वो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी होता है किसी के मन में देख करके। तो इसलिए आपको मैं एक बार सजेशन दे दिया कि कभी भी आप आते हो तो अपनी चीज़ों को सेफ रखना ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा दरबार, सामने दिख रहा है आपको।
तो भाई दर्शन वगैरह हो गए हैं अच्छे से, मन्नत वगैरह मांग ली है। और अभी मैं आपको दिखाने मांगूंगा देग, जो यहाँ की सबसे बड़ी देग है, जो जब भी कोई आता है हर कोई देख कर जाता है। तो देग दिखाते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे प्रसाद वगैरह बनता है। ये देग है और ये लेफ़्ट साइड लोकेटेड है, और जो पहले वाली थी वो यहाँ पे थी। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम ऐना सागर लेक पे अजमेर में, और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार व्यू सागर का। कुछ ऐसी सी है लेक, और इसकी एक हिस्ट्री है, मैं भी पूछता हूँ और मैं आपको बताऊँगा क्या है। बाकी कहा जाता है कि इसका जो पूरा पानी है वो एक बोल में समा गया था। तो एक बार पूछते हैं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी लेक है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जब बड़ी नमाज के टाइम पे उनके लिए वाटर बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने एक पूजे के अंदर इसको सारा होल्ड कर दिया था, एक कटोरे के अंदर इतनी बड़ी लेक को अंदर रख दिया था, पानी के लिए मना किया था। तो उनको पानी के लिए मना किया, तो इस पूरी लेक का जो पानी था वो एक बोल में आ गया था। तो यही चमत्कार है इस शहर का, इस सिटी का, इस प्यारी सी सिटी का। बाकी आप भी अगर अजमेर आते हैं तो यहाँ पे आना ना भूलें, यहाँ पे मस्ट विजिट प्लेस है ये। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी। भाई मिल गए यहाँ पे, जब हमने वीडियो डाली थी कि पहला मेटेओर है इंडिया के अंदर गोल्डन, तो भाई कह रहे हैं हाँ ये वही मेटेओर है। भाई हम अजमेर में विजिट किए थे, विजिट करने के बाद मैं, अदनान भाई और प्रभजोत भाई, हम लोग तीनों सोचे कि एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो सर हमें मिल गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। नितिन भारद्वाज। सर ने बाइक देखते ही बाइक साइड में लगवाई। इन्होंने कहाँ देखा आपने? सर मैंने मीटियोर 650 इंडिया लेवल का जो दिल्ली का इन लोगों का ग्रुप है उसको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। आई एम द लवर ऑफ द बाइक्स। और मीटियोर 650 गोल्डन फर्स्ट इन इंडिया का जैसे ब्रांडिंग देखा था मैंने उस वीडियो रील पे, आई सॉ दैट होल थिंग। और आज कल मैंने वो रील देखी है दिल्ली की, और आज अजमेर में मेरे पास है बाइक। मतलब जो मांगा था कि एक बार दिख जाए सामने से, दिख गई बाइक। मतलब मोहब्बत कोई चीज़ बनाई है किसी ने, और उस चीज़ को देखने की इच्छा हो जाए ना, किसी ने कहा है देखो, तो स्वयं दिखाने आए हैं यहाँ पे अजमेर में, और देखते ही मज़ा आ गया। ये देखो भाई बाइक भैया ने कल रील में देखी थी और अचानक इन्होंने अजमेर में दिख गया, और इन्होंने बोला भाई बाइक साइड करो, गोल्डन कलर ये तो मैंने देखा हुआ है। आपका मीटर, आपका इसका मीटर के ऊपर मोबाइल का कवर, सब कुछ देखा हुआ है। सब कुछ देखा था, एक एक जूम करके। स्पीकर्स क्या लगे हुए हैं, भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करे हैं, क्या लाइनिंग बनाई हुई है। आई सो ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो मैं लाइव में बाइक देख रहा हूँ। अभी आपकी वीडियो डालेगी। अरे यार, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आईडी है कैमल राइड इन डेजर्ट। आप राजस्थान में खड़े हो? बिल्कुल। कैमल राइड इन डेजर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट फॉर। थैंक यू। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ डिनर करने के लिए मुगलाई किचन में। यह है इनका आउटलेट। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको लेक से यहाँ तक पहुँचने में। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या खाते हैं। मुगलाई किचन बहुत फेमस है अपना यहाँ का अजमेर का, और इनका स्पेशल मेन्यू जो डे बाई डे चेंज भी होता रहता है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सिटिंग एरिया भी बहुत प्यारा है। बैठते हैं, और अगर आप नीचे ऐसे दस्तरखान वाला भी खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं बैठ के, प्रॉपर शाही फूड का आनंद। बाकी अभी फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं, एंजॉय करता हूँ मील को, और देन मिलता हूँ मैं आपसे आगे ब्लॉग में। तो डिनर करने के बाद मैं आ चुका था तारागढ़ माउंटेन्स के पास। ये ऊपर रास्ता जाता है, माउंटेन एरिया है, और मेरे पीछे आपको दिख ही होगा। वैसे मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। बाकी अपनी बाइक आ चुकी है, और आपको अगर अजमेर सिटी का पूरा व्यू देखना है तो मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाता हूँ अजमेर सिटी का। नाइट में कैसा लगता है अजमेर सिटी।
ये है चौपाटी का दूसरा साइड, हम कल लास्ट टाइम वहाँ पे थे और अब इधर आए हैं थोड़ा बैठने के लिए। अभी डिनर वगैरह कर लिया है, थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे और इसी तरह इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूँगा। बाकी यार अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको अजमेर सिटी, और सब्सक्राइब करना चैनल को आने वाले ब्लॉग्स के लिए। टिल देन बाय बाय।